आइए सूफियाना इश्क के बगीचे की सैर कराता। बड़े गजब के फूल है इसमें, इश्क की खुशबू से सरोबार। इत्र ढूंढना हो इश्क का तो सूफियों में ढूंढो। एक सूफी गाता है, एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। नई नई दुनिया है, नई नई इश्क की दुनिया सदा नहीं रहती, वो बासीपन रहता ही नहीं। बासीपन तो जब प्रेम खत्म हो जाता तो सब बासी बासी, बाकी कुछ नहीं फिर इसके अलावा। प्रेम में सदा ताजगी है, सदा नयापन है। तो लिखता है सूफी की नई नई दुनिया है, मैं हूं अनजान, अभी अभी किसी से हुई है पहचान। नई नई दुनिया है, मैं हूं अनजान, अभी अभी किसी से हुई है पहचान। सोच सोच हार गया मैं हूं हैरान, तुम्हें किस नाम से पुकारूं मेहमान। तुम्हें किस नाम से पुकारूं मेहमान। सपना कहूं कि अपना कहूं, सपना कहूं कि अपना कहूं, कि रंगीन एक फसाना कहूं। मन मेरे झूम तारों को चूम, मन मेरे झूम तारों को चूम, आया तेरा जमाना। एक नजर किसी ने देखा और बन गया अफसाना। है बात इतनी सी कि दिल हुआ दीवाना। ऐसा इश्क से सरोबार है सूफियों का ये मार्ग। एक बहुत सुंदर गाथा से हम आज का ये ध्यान को शुरू करते हैं कि आपका भी जन्म कैसा हो जाएगा अगर कोई गुरु आपको मिल जाता है। कैसे घटता है गुरु और शिष्य के बीच संबंध, कैसे चमकती है बिजलियां जब क्षण आता है वो आपके जीवन में। कैसे अचानक सूर्योदय हो जाता है तुम्हारे जीवन में और तुमको दिखाई पड़ जाता है। गजनी का सुल्तान था एक बहुत बड़ा, उसका नाम था बहराम शाह। यह आदमी अपनी विशाल सेना के साथ एक बार विजय यात्रा पर निकला और यात्रा करते करते सारे बीच के गांवों को जीतते जीतते ये भारत की ओर बढ़ रहा था। इस पूरे समूह में उसके साथ एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी था, बड़ा प्रसिद्ध उसका दरबारी कवि भी था। और पूरे गजनी में इस आदमी को पूरी दुनिया, वहां की गजनी के लोग बड़े सम्मान से देखते भी थे। इसका नाम था हकीम सनाई, इसके साथ था। यात्रा करते हुए एक दिन वे एक चार दीवारी से घिरा हुआ कोई बगीचा, उसके पास से जल्दी से गुजर रहे थे आगे की यात्रा के लिए। लेकिन यहां पर कुछ रहस्यमय घटित हो गया। परमात्मा कब आ जाएगा, कब दस्तक दे देगा, कुछ पता नहीं चलता, उसका मुहूर्त नहीं होता। यहां कुछ रहस्यमय घट गया और उनको रुकना पड़ा, यात्रा को स्थगित करना पड़ा आगे की यात्रा। क्योंकि बगीचे से एक ऐसी मस्तानी मतवाली एक आवाज आ रही थी किसी मस्त दीवाने की,
इश्क में डूबा सरोबार किसी फकीर की, उस बगीचे से कोई आवाज आ रही थी। इस आवाज ने बहराम शाह का ध्यान खींचा, क्योंकि जब तुम इश्क की गहराइयों से गाते हो ना, तो तुम्हारी आवाज में एक कशिश होती है। लता मंगेशकर कितना भी अच्छा गा ले, लेकिन मीरा की दर्द भरी आवाज को कहां से ला सकती है। दर्द चाहिए तो आवाज में वो कशिश पैदा होती है। ये फकीर की आवाज ने सारे मंत्रिमंडल, बहराम शाह, सबका ध्यान खींचा। और ये बादशाह तो संगीत का प्रेमी था, लेकिन इस प्रेमी ने ऐसा कभी जीवन में नहीं सुना था जो ये आवाज आ रही थी उस बगीचे से। उनके दरबार में बड़े बड़े संगीतकार थे, बहराम शाह के बड़े बड़े गायक थे, बड़े बड़े नर्तक थे, जैसे बादशाह के दरबारों में होते लोग। लेकिन इस दूर से आती हुई आवाज की तुलना में वो कुछ भी नहीं था गायक उसके दरबार के लोग। उसने इस आवाज को सुनने के लोभ में सेना को रुकने का आदेश दे दिया। जब इस आवाज को सुना बादशाह ने, तो कुछ रूहानियत का मंजर उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे इस आवाज में कोई शराब डाली जा रही हो। और आंख बंद करके उस आवाज को सुल्तान ने सुना, दूर से आती हुई आवाज में, तो नशे में हो गया सुल्तान। लेकिन जल्दी में था ये आदमी, शीघ्र भारत पहुंचना था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ध्वनि में, उस आवाज में इतना प्रबल चुंबक था, इतना प्रबल आकर्षण था कि नहीं चाहते हुए भी, यात्राओं का इतना लंबा सफर होने के बावजूद भी उसे उस बगीचे में जाना पड़ा। जब वो बगीचे में गया तो क्या देखता है कि एक बहुत मतवाला सूफी संत अपने 7-8 शिष्यों के साथ, जो उसी की तरह पागल थे, बैठा हुआ मस्त होकर के परमात्मा के गीत गा रहा है। इस फकीर का नाम था, जो बहुत सम्मान से लिया जाता सूफियों में, उसका नाम था लाई खुर। पूरे दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे महानतम नामों में से एक है लाई खुर। हालांकि उसके बारे में हम खोजते हैं तो ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जो श्रेष्ठतम लोग होते हैं ना, वो अपने पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते। उनको कोई तमन्ना नहीं होती, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि उनको बाद में पहचाना जाए। पहचाने जाए ये बात, जाते हैं लोग अलग बात है, लेकिन जब वो होते हैं तो उनके अंदर कोई कामना नहीं होती। तो इस जो कहानी है ये बहरम बादशाह की और लाई खुर की, बस इसके अलावा लाई खुर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। फकीर बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन ये आदमी समस्त सूफियों के जीवन में कहीं ना कहीं जीवित है। लाई खुर, हर सूफी गुरु अपने शिष्यों से इस कहानी को जरूर कहता है, क्योंकि सूफियों की दुनिया में फिर ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। वो 24 घंटे परमात्मा के नशे में लाई खुर चूट रहता था। एक शराबी की तरह चलता था, एक शराबी की तरह रहता था, दुनिया से बेखबर, और कुछ लोगों को ही उपलब्ध था वो, बहुत थोड़े लोगों को, हर एक से मिलता नहीं था। बहुत थोड़े लोग उससे मिलते थे, किसी किसी को उपलब्ध होता था वो आदमी। और उसने क्या किया था कि ज्यादा लोग उसके पास नहीं पहुंचे, इसलिए खुद को उसने बदनाम कर रखा था। कभी कभी संत ऐसा करते हैं, लोगों की भीड़ से बचने के लिए कोई ऐसी कहानियां गढ़ लेते हो कि आलतू फालतू आदमी उनके पास पहुंचे ही नहीं, उस कहानियां सुने और फिर घर वापस लौटे। तो इस आदमी ने भी अपने को जानबूझकर बदनाम करके रखा था। लेकिन कुछ 10-5 उसके जैसे ही दीवाने के साथ वो मस्त रहता था।
भीड़ से दूर रहता था ताकि जिज्ञासु लोग उसके पास पहुंचे और मूर्ख उनके पास ना आए। ये सूफियों की बड़ी प्राचीन पद्धति रही है ताकि वो अपने जीवित काल में, जब तक उनके पास शरीर है, अपने शिष्यों के साथ वो काम कर सके, क्योंकि फालतू टाइम नहीं है ना। हमको भी लोग, यहां रहते हैं हम लोग, तो बहुत से समय किशोर को फोन आते रहता है, मुझे भी आता है फोन, कि हम लोग यहां से कार से गुजर रहे हैं और हम चाहते हैं स्वामी जी के दर्शन कर लें। अब भाई स्वामी जी कोई अजाब घर के कोई जानवर तो नहीं है ना कि जिनके दर्शन करने आप आ रहे हो। दर्शन तो जानवरों के होते हैं जू में। अरे कुछ आओ मेरे पास, बैठो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस आश्रम का आनंद लो, समय दो, तो मैं आपसे मिलूं। अब चलते फिरते लोगों से मिलना, गुजर रहे यहां से हम, मैंने कहा आप गुजर ही जाओ। हम नहीं मिलते लोगों से, हम कभी नहीं मिलते। हाँ, जो हमारे पास आते हैं 1 दिन 2 दिन ठहरते हैं, तो वो पाते ही तो बहुत साधारण आदमी है, हर एक से मिलता है, घूमता भी साथ में, फिर हम बहुत मिलते हैं उससे। फिर तो ऐसा मिल लेते हैं कि भी छोड़ते नहीं उनको, ऐसा पकड़ लेते हैं, फिर मेरी जाल से छूटना मुश्किल है, फिर पकड़ लेता हूं। लेकिन चलते फिरते लोगों से क्या मिलना, जिनके पास समय नहीं है, हमारा भी समय नष्ट करेंगे, अपना भी समय खराब करेंगे। उस 2 घंटे में पता नहीं क्या कर बैठते थे, 2 घंटों को हमारा समय खराब था। तो हम कभी किसी से नहीं मिलते ऐसे लोगों से। हमको शहर से भी बहुत फोन आते हैं कभी कभी, आज हमारा संडे है, छुट्टी का दिन है, आज आपके दर्शन करने आ सकते हैं? मैंने कहा नहीं, सख्त मनाही। तो सूफी अक्सर ऐसा व्यवहार करता है। कि जिक्र इसलिए आया कि सूफी की चर्चा चल रही है, ताकि समय नहीं है तो शिष्यों के साथ थोड़ा वो काम कर सके, आलतू फालतू लोगों से न मिले। तो लाई खुर ने इस प्रकार जबरदस्ती अपनी बदनामी की थी। यदि एक गुरु वास्तव में कुछ काम करना चाहता है तो उन लोगों के लिए उसको अदृश्य हो जाना पड़ेगा जो प्रामाणिक साधक नहीं है। और गुरजेब भी यही करता था। तो गुरजेब तो सूफी था, गुरजेब ने सारी विद्याएं सूफी के पास सीखी, क्योंकि अपने आप में गुरु बनने के पहले गुरजेब सूफियों के कई गुरुओं के साथ रहा। सीरिया में रहा, मिस्र में रहा गुरजेब, बहुत भटका है गुरजेब एक गुरु की तलाश में। तो बादशाह को अपने द्वार पर देख करके लाई खुर ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ भीतर से इस अंधे सुल्तान बहराम शाह के लिए कोई जाम बनाकर लाओ। अंधे, इतना बड़ा बादशाह फौज फाटों के साथ चल रहा है और एक छोटे से अदने फकीर ने कह दिया कि जाओ भीतर से इस अंधे सुल्तान बहराम शाह के लिए एक जाम भर के लाओ। ये सुनना था तो सेनापतियों ने, दरबारियों ने बहुत आपत्ति की। जब आपत्ति उठाई तो लाई खुर बहुत जोरों से हंसा और कहा कि इतना जीतने के बाद भी इस सुल्तान को, मूर्ख को, यह समझ में नहीं आया कि यहां बाहर कुछ भी जीता नहीं जाता। इसलिए इस मूर्खतापूर्ण यात्रा पर यह आदमी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको अंधा कहा। सुल्तान अंधा है, अगर वो अंधा नहीं है तो उसको घर वापस चले जाना चाहिए और इस विजय के बारे में सब भूल जाना चाहिए। ताश के घर मत बना, रेत के महल मत बना, सपनों के पीछे मत भाग, पागल मत बन, वापस चला जा और अपने अंदर देख, क्योंकि आंख वाला आदमी भीतर देखता है, अंधा बाहर देखता है।
जिसके पास आंख वास्तव में है वो अपने अंदर के खजाने को खोजता है, पर आदमी जो अंधा है पूरी दुनिया में भागता है, भीख मांगता है, लोगों को लूटता है, हत्या करता है, इस उम्मीद में करता है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसके पास नहीं है। तो इतनी सारी बातें सुनी लाइकुड़ की तो सुल्तान प्रभावित हुआ। कोई सत्य तो सबको जानता है, सत्य बोल रहा है, लेकिन इतनी दूर चला आया इस यात्रा पर तो वापस लौटा नहीं जा सकता, सक्षम नहीं था। अब मैं भी आप में इसमें से किसी को बोलूं भाई ऐसा करो, आपने इतनी सारी यात्रा कर ली, अब आप छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास बैठो, आश्रम पे रहो, कितने लोग तैयार होंगे? कोई नहीं। क्योंकि जिस यात्रा पथ पे आप आगे निकल जाते हो वहां से लौटना बहुत मुश्किल पड़ता है, इतने जालों में घिर जाते हो आप, इतने मकड़ी के जाल की तरह उसमें घिर जाते हो, तो वापस जाने में समर्थ नहीं था ये बहराम शाह। और ये स्थिति बार बार घटती है इस पृथ्वी पर। आपकी भी वही स्थिति है, बड़े बड़े सम्राटों की भी स्थिति है। ये घटना सिकंदर के जीवन में भी घटी कि सिकंदर जब महान भारत को जीतने के लिए आया तो रास्ते में उसको इसका जो गुरु था अरस्तु सिकंदर का, जब जाने लगा तो उसने कहा कि मेरे लिए तुम जाओ ना भारत की तरफ, तो मेरे लिए कुछ चीजें लाना। उसमें से कहा कि मेरे लिए गौ लाना, गायत्री लाना, कोई गुरु लाना, गंगा लाना, ऐसी 5 चीजें अरस्तु ने सिकंदर से मांगी थी उसके गुरु ने। तो जब ये यात्रा पर था सिकंदर तो ये गुरु खोज रहा था, तो गांव में आया, भाई मेरे गुरु ने गुरु मंगाया है। उसने खास बुलाया कि तुम भारत की तरफ जा रहे हो तो मेरे लिए सदगुरु जरूर लाना, और मैं खोज में हूं, बताओ कोई तुम्हारे गांव में सदगुरु है? तो गांव के लोगों ने भाई पता बोले भाई सदगुरु है कि नहीं तो पता है कि एक फकीर जरूर हमारे गांव में जो नंगा रहता है और घर उसका कोई है नहीं, कहीं जो होती है पाइपलाइन बड़ी बड़ी उसमें वो रहता है अंदर, और एक माँ तो उसके पास कुछ साथी है, उसका कुत्ता है और कोई नहीं, और समुद्र को डर रहता है। तो गया साहब मिलने सिकंदर उसके पास, सुबह सुबह का वक्त, सूरज निकला है और ये डायोजनीस नग्न रेत पे लेटा है और सूरज की किरणों का आनंद ले रहा है समाधिस्थ होकर के, पूरी प्रकृति के साथ एक होके पड़ा है। सिकंदर पास में खड़ा होता है, उसको देखता है उसकी मस्ती को, तो उसको अपनी दरिद्रता का एहसास होता है कि मैं कितना गरीब हूं इसके सामने, इसके पास कुछ है नहीं और मेरे पास तो इतना सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन इसके सामने मैं दरिद्र लग रहा हूं, इसकी मस्ती के सामने। तो थोड़ी देर तो रुका रहा, फिर खांसा खकारा तो डायोजनीस की आंखें खुली। तो सिकंदर कहता है डायोजनीस से कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, वे बहुत अच्छे इंसान हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। डायोजनीस जी का कुछ मत कर, जरा हट के खड़ा हो जा। कुछ मत कर, हट के खड़ा हो जा, सूरज की किरणें आ रही थी मेरे पर, तू नाहक बाधा बन गया बीच का, हट जा, हट के खड़ा हो जा, इतनी कृपा कर। सिकंदर हैरान हो गया कि मेरे सामने तो लोग तरसते मांगने के लिए, मैं खुद होकर उसको बोला कि मुझसे कुछ मांग, और उसने मांगा तो क्या मांगा कि हट के खड़ा हो जा। फिर थोड़ी देर के बाद डायोजनीस सिकंदर से पूछता है, सिकंदर तेरा क्या इरादा है जीवन में? बोले दुनिया को जीतना है। तो बोले उसके बाद क्या करेगा? बोले उसके बाद आराम करूंगा। ये जोर से खिलखिला के हंसा डायोजनीस और कुत्ते से कहता है, देख इस मूर्ख को, ये कहता है कि दुनिया को जीतने के बाद मैं आराम करूंगा और मैं अभी आराम कर रहा हूं। ये कह रहा है कि दुनिया को जीतने के बाद मैं आराम करूंगा और मैं अभी आराम कर रहा हूं।
जिसको आराम करना है, जिसको विश्राम करना है, वो दुनिया को जीतने क्यों जाएगा? देख इस मूर्ख को। और कहता है डायोजनीस सिकंदर से कि सिकंदर तू कभी आराम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको आराम करना है, जिसको विश्राम करना है, वो इस प्रकार की यात्राओं में नहीं जाता। और ऐसा ही हुआ। अपनी मां को वचन दे के आया था कि मां, मैं तेरे चरणों में पूरी दुनिया का साम्राज्य लेके आने वाला हूं। वो पहुंच नहीं पाया, रास्ते में कि उसके प्राणांत हो गए। बहुत रोता रहा, अपने साथ जो उसके वैद्य चलते थे, गिड़गिड़ाता रहा कि मैं तुमको सारा धन दे देना चाहता हूं, बस मुझे अपनी मां के पास पहुंचा दो। समय तो आपको पता ही दोस्तों कि मौत पे प्रतीक्षा नहीं करती, एक सेकंड का भी टाइम नहीं देती आपको। उसने गर्दन पकड़ी और उठा के ले जाती है, वहां कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो यही स्थिति जो सिकंदर और डायोजनीस के बीच घटी, बहराम शाह और लाइटफुट के बीच थी। क्योंकि इस दुनिया में वही नाटक बार बार खेला जाता है, वही कहानी बार बार खेली जाती है। कभी कभी ये सिकंदर महान जो अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाता है, तो डायोजनीस जगाने की कोशिश करता है। किस समय ये लाइटफुट है जो सुल्तान बहराम शाह को जगाने की कोशिश कर रहा है। और बहराम शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो उदास और लज्जित था। उसने कहा क्षमा करो, मैं वापस नहीं जा सकता, भारत को जीतना है। अब तक मैं भारत को जीत नहीं लेता, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। सुल्तान के बाद अब नंबर आया हकीम सनाई का, क्योंकि बड़ा ज्ञानी था। लोग इसको सदगुरु की तरह पूजा करते थे, इस आदमी की गजनी में। तो शिष्यों को आदेश दिया लाइटफुट ने कि अब एक दूसरा जाम लाओ इस अंधे सनाई के लिए। वो बड़ा महत्वपूर्ण आदमी था सम्राट के बाद ही, उसका सलाहकार था, प्रधानमंत्री था ये उसका, और अच्छा कवि था। इसके अंदर कवित्व की बड़ी प्रतिभा थी, और दरबार का सबसे बुद्धिमान आदमी था। और उसकी जो प्रसिद्धि थी वो अन्य देशों में भी थी, आसपास के अरब कंट्री में। दूर दूर से लोग सनाई से मिलने आते थे। महान बुद्धिमान, बड़ा सिद्ध आदमी। इस सनाई के अंधेपन के लिए एक जाम लाओ, ये सुनना था। तो सारी फौज तलवारें निकाल के खड़ी हो गई। कहा कि बादशाह को बोला तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हकीम सनाई ये तो हमारे गुरु है, सदगुरु है, बहुत प्रतिभावान प्राइम मिनिस्टर, सलाहकार, रोज नमाज पढ़ने वाले, इनको आपने क्यों बोला अंधा? सेना पूछने लगी। तो लाइटफुट कहता है अंधा ना कहूं तो क्या कहूं, इस आदमी के पास प्रतिभा तो बहुत अनंत है, कवित्व की, बुद्धिमान भी है, विवेकशील भी है, लेकिन ये आदमी अपना पूरा जीवन इस 2 कौड़ी के राजा के लिए गीत लिखने के लिए खत्म कर रहा है। 2 कौड़ी के आदमी के पास, इस मूर्ख के पास ये आदमी पड़ा है और इसके तारीफ में कसीदे पढ़ता है। तो अंधा ना कहूं तो क्या कहूं, राजा की प्रशंसा करता है और अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये तो और भी अंधा है। ऐसा कहना था लाइटफुट का। आंख से आंख मिली, एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना। लाइटफुट की सनाई से आंखें मिली और अचानक कुछ अविश्वसनीय घटा। हकीम सनाई में एक सतोड़ी, एक समाधि, अचानक एक ज्ञान वर्धक अनुभव। सनाई के अंदर कुछ बिजली चमकी, जैसे पुराना कुछ मर गया
और कुछ नया जन्म ले लिया उस एक वचन ने, और बिल्कुल नया, एक क्षण में परिवर्तित हो गया वो आदमी। अब वो आदमी वो था ही नहीं, लगता जैसे लाइट खोली उसकी पूरी आत्मा में सनाई के घुस गया, और ये पागल सनाई को जगाने में सफल हो गया। सूफियों के इतिहास में, पूरे इतिहास में दोस्तों, सतोरी का ये एकलौता मामला है, ये घटना लाइकुर और सनाई के बीच। जैन जो बुद्धिज्म से निकला उसमें तो अनेक प्रसंग है। बुद्ध के जमाने में एक क्षण में महाकाश्यप जागा, सारिपुत्र जागा, उनके अनेक शिष्य जागे। लेकिन सूफीवाद में कि दुनिया में सतोरी अचानक ज्ञानोदय का मार्ग, रास्ता, ये एकमात्र मामला है। पद्धति की तरह नहीं, क्रमिक नहीं, धीरे धीरे नहीं, झटके में ये हुआ। बहुत अंतर्दृष्टि व्यक्ति का संपन्नता से ये लाइक था। इतना सुनना था कि हकीम सनाई बहुत खुश हुए और रो पड़े। रोए नहीं तो क्या करें। गुरु से पहली मुलाकात जो किसी प्रतिभावान शिष्य की होती है तो आंसू से होती है। अगर तुम किसी गुरु के पास में गए और तुम उसके पास मिले और तुम्हारे आंखों से अगर आंसू नहीं टपके तो समझो कि तुम उससे मिले ही नहीं। तो पहली मुलाकात गुरु के साथ जब होती है और तुम पिघलते हो, तुम्हारे आंखों से आंसू टपकते हैं, तो समझना कि तुमने गुरु के अंतस्तंभ को छू लिया। तो रो पड़ा ये और उसके पैर छुए। जैसे पुराना मर गया और पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि सतोरी है मरना और पुनर्जन्म होना। उसने क्या किया, उसी क्षण से ये नहीं कहा कि अभी मैं साथ जाऊंगा तुम्हारे यात्रा पर, इस विजय यात्रा पर, और बाद में अब ध्यान करूंगा। उसी मोमेंट से उसने सुल्तान को छोड़ दिया। सुल्तान राजी नहीं था, वो उसको जाने देने को, क्यों, बड़ा प्रतिभावान प्रधानमंत्री था उनका। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। उसकी एक इकलौती बहन थी बादशाह की, बहराम शाह की। लालच दिया कि तुमको अपनी बहन से तुम्हारी शादी करा दे, छोड़ो मत, तुमको आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जिसके प्राणों में लाइकुर घुस गया हो उसको सब बाहर की बादशाहतें फीकी लगती है। बस ये जब ऑफर दिए गए उसको बादशाह की तरफ से, तो वो हंसता रहा हकीम सनाई, और उन्होंने कहा कि मैं अब अंधा व्यक्ति नहीं हूं। इस पागल ने मुझे एक ही झटके में आंखें दे दी, एक ही झटके में मेरे को नया कर दिया इस आदमी ने। और यहां से ये हकीम सनाई मक्का और मदीने की यात्रा पर गए एकांत में। बाद में उनसे पूछा गया कि आप लाइकुर के पास से मक्का मदीना क्यों गए? तो लिखते हैं, बस इस घटना को आत्मसात करने के लिए, इस घटना को पचाने के लिए, जो उस पागल ने मुझे अचानक दिया था, मेरी तैयारी भी नहीं थी, उस पागल ने मुझे अचानक दिया था और ये इतना ज्यादा था, ये मेरे अंदर से छलक रहा था, मैं अभिभूत था, इसे मुझे पचाना पड़ा। मैं जितना योग्य था उससे ज्यादा इस आदमी ने मुझे दे दिया है। इसलिए मक्का गए ध्यान करने के लिए, मौन में रहने के लिए और गुमनाम रहने के लिए। बात तो हो गई थी, लेकिन आत्मसात करना था। उजाला तो हो गया था, उसको अपने जीवन की आदतों में उतारना भी था। जब वो इसके अभ्यस्त हो गए, जीवन में उनके पूरा प्रकाश आ गया, तो लाइट हुर के पास वापस लौटे, अपने गुरु के पास जिन्होंने जगाया था।
और एक बहुत सुंदर पुस्तक थी उन्होंने लिखी मक्का मदीना में बैठकर, जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। सूफियों के इतिहास में सबसे उच्चतम पुस्तकों में इसका नाम लिया जाता है। उस पुस्तक का नाम है दी हदीका। ये अरबी शब्द है, इसको हिंदी में अनुवाद करना चाहे तो इसका अर्थ होता है प्रेम का बगीचा। ये किताब उन्होंने मक्का मदीना में बैठकर लिखी। अपने अनुभव को, अपने सतोई के अनुभव को, अपने गुरु से मिलन को, सब उन्होंने इस किताब में बड़ी खूबी से इसमें उन्होंने वर्णन किया है। और ये किताब पूरी सतोई सी की खुशबू से भरपूर है। इसे सूफी के जगत में करामात कहा जाता है। हम एक शब्द सुनते हैं ना, करामात, कि साहब जीवन में करामात हो गई, ये है करामात। और ये आपके जीवन में भी घटने को अभी और यही तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं। दिक्कत ये, अगर आपके पास भी सनाई जैसी त्वरा और कचरा छोड़ देने का साहस हो, कचरा, सब कचरा है, सब कचरा है, ध्यान रखना। अभी तुमको पता नहीं है, इसलिए तुम कचरे को सब कुछ मान बैठे हो। जिस दिन तुमको पता चल जाएगा अपने खजाने का, तुमको लगेगा कचरा ही इकट्ठा किया था। अभी और यही तुम्हारे जीवन में घट सकती है। हकीम सनाई की पुस्तक तो प्रेम का बगीचा, ऐसा गुरु और शिष्य के बीच सूफियों में घटता है। और जब भी कहीं घटा है जगत में, इस संसार में, किसी भी गुरु और शिष्य के बीच में, तो ऐसा ही घटता है, सतोरी ही घटती है। क्रमिक विकास नहीं होता, अचानक घटता है। अचानक कब हो जाएगा, इसकी कोई पूर्व घोषणा, कोई तिथि इसकी निश्चित नहीं की जा सकती। बस शिष्य को एक ही प्रयास करना है कि अपने सद्गुरु के साथ बहुत श्रद्धा से, बड़े प्रेम से वो जागृत रहे, अपनी खोपड़ी को काट कर जिए। गुरु के पास रहने का एक ही तरीका है कि अपनी खोपड़ी को उड़ा दो, बिना खोपड़ी के जियो, तो ही तुम सद्गुरु के पास रह सकते हो। अगर तुमने खोपड़ी लाई और सब खो दिया, खोपड़ी का मतलब होता है सब खो दिया, खो और पड़ी, जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। तो गुरु के पास खोपड़ी का काम नहीं है, वहां बिना खोपड़ी का काम है। तो जो शिष्य बिना खोपड़ी के जीता है सदगुरु के पास में, बस वो ही अपने गुरु को पा लेता है। और जो लोग खोपड़ी लेके आते हैं, देर अगर विदा हो जाते हैं, कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। क्योंकि खोपड़ी बहुत परेशान करती है, खोपड़ी से वो गुरु को जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं। अब शिष्य अगर गुरु को परखने लग जाए तो गुरु फिर कौन हुआ? अगर शिष्य ही गुरु को परखने लग जाए तो गुरु फिर कौन हुआ भाई? फिर तो शिष्य ही गुरु हो गया। तो गुरु के पास बिना खोपड़ी के, समझो ऐसे जीना आपने, जब आश्रम पर आया, किसी भी गुरु को आप धारण करो, कोई भी जो आपके जीवन में आता हो, जहां भी आपकी तरंगित आपकी बीणा हो जाती हो, जहां भी आपके स्वर बजने लगते हो, जिस आदमी के पास, जिस गुरु के पास में, बस वहां ऐसे जीना, बस सर है ही नहीं। जैसे नानक के शिष्य थे भाई लहणा, उसके पास सर नहीं था, इसलिए गुरु अंगद देव बने। हालांकि नानक के पास बहुत शिष्य थे, सैकड़ों भीड़ थी उनके पास में। उनके खुद के 2 लड़के बड़े प्रतिभावान थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, लेकिन उत्तराधिकारी भाई लहणा बना, कोई खोपड़ी नहीं थी। बिना खोपड़ी के जिया याद अंगद देव। बाबा जी जो भी कहते हैं उसको परम स्वीकार। दिन को अगर बाबा जी कहते कि लहणा रात है, बोले हाँ गुरु जी रात है। लहणा बाजार जा, 4 आने का झूठ, 4 आने का सच खरीद के ला, जाता हूं बाबा जी। अपनी खोपड़ी को नहीं लाता था बीच में। जब तुम अपनी खोपड़ी को लाते हो सब खो देते हो। तो गुरु के पास रहने का तरीका है अपनी खोपड़ी को काट देना और गुरु के पास रहना।
उस रहने में, उस विश्रामपूर्ण अवस्था में जो गुरु के पास है, न कोई प्रयास करता सदगुरु, न तुम कुछ प्रयास करते हो, अचानक ये लाईपुर और सनाई का मामला बन जाता है। किसी सारीपुत्र और बुद्ध का मामला बन जाता है। जब भी घटेगा ध्यान रखना ऐसा ही घटेगा।